नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। पुस्तक और लेखक आपके सिलेबस में मेंशन है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, पुस्तक और लेखक के 3 वीडियो को हम लोग देखेंगे, जिसमें तमाम पुस्तक प्राचीन से लेकर अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक हैं जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी आपको करवाए जाएंगे। तो इस सीरीज़ के आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना होगा बिहार एसएससी इंटर लेवल फ्री क्लास के नाम से। जितने भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर हैं सभी आपको इस चैनल पे फ्री में करवाए जाते हैं और सबसे बेस्ट कंटेंट दिया जाता है। ऐसा कंटेंट दिया जाता है जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और शायद ही आपको वो पेड बैच में मिले। तो इस वीडियो को और इस सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में प्राचीन काल की जितनी भी पुस्तकें हैं सभी की चर्चा करते हैं। पहले साथियों हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में जितने भी पुस्तक और लेखक हैं उसको देखेंगे, और जब इसका आखिरी वीडियो आएगा पुस्तक और लेखक का तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को भी लगभग 50 क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को सेशन के एंड होने के बाद लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे चर्चित पुस्तक है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इसके बारे में पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है, तो याद रखना है इसके लेखक है विशाखदत्त। दूसरा पुस्तक है अष्टाध्यायी, किसके द्वारा लिखा गया है, वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद राजतरंगिणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखा गया है राजतरंगिणी, तो याद रखना है कलहन की रचना है राजतरंगिणी। इसके बाद है नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों रचनाएं हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। और हर्षवर्धन के ही दरबार में एक विदेशी यात्री है जो आया था जिसका नाम था हेन स्वांग, तो याद रखना है हर्षवर्धन के 3 प्रमुख रचना है। इसके बाद गाथा सप्तशती की बात करें तो यह किसकी रचना है, तो याद रखना है हाल की रचना है गाथा सप्तशती। इसके बाद कामसूत्र की बात करें तो कामसूत्र जो है वात्सायन की रचना है। नाट्यशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है मिर्च कट्टिकम किसकी रचना है, तो शूद्रक की रचना है मिर्च कट्टिकम। इसके बाद सूर्य सिद्धांत पूछा जाए तो याद रखना है आर्यभट्ट की रचना है सूर्य सिद्धांत। वृहत संहिता के बारे में पूछा जाए तो वृहत संहिता किसकी रचना है, वराहमिहिर की रचना है वृहत संहिता। आगे बढ़ते हैं। याद करने वाला टॉपिक है साथियों, आपको याद करना ही होगा। इसके बाद देखा जाए तो नीतिसार किसकी रचना है, नीतिसार कामकंद की रचना है। पृथ्वीराज रासो, VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को, काफ़ी बार पूछा गया है, किसकी रचना है, तो चंद बरदई की रचना है पृथ्वीराज रासो। इसके बाद किराता जुर्नीय किसकी रचना है, तो भारवी की रचना है किराता अर्जुनीय। ये क्वेश्चन साथियों BPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, तो गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। स्वप्नवास वादतम की बात करें तो इसके रचनाकार भास हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं बुद्ध चरित और सौंदरानंद। बुद्ध चरित और सौंदरानंद के जो रचनाकार हैं वो हैं अश्वघोष, याद रखना है कौन है, अश्वघोष। कथा सरित सागर की बात करें तो इसके रचनाकार सोमदेव हैं। 10 कुमार चरित्र की बात करें तो इसके रचनाकार कौन है, डांडी हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 10 कुमार चरित्र के रचनाकार कौन है, तो याद रखना है डांडी हैं। इसके बाद कर्पूर मंजरी की बात करें तो राजशेखर हैं। सेतुबंध की बात करें तो परवर सेन द्वितीय के द्वारा सेतुबंध लिखी गई है। इसके बाद हम लोग देखें अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। प्रश्नोत्तर मालिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो अमोघ वर्ष के द्वारा लिखा गया है प्रश्नोत्तर मालिका। महाभारत के लेखक कौन हैं, वेद व्यास है। रामायण की पूछा जाए तो रामायण के जो लेखक हैं वो हैं महर्षि वाल्मीकि, याद रखना है। इसके बाद बात करें चरक संहिता तो नाम से ही स्पष्ट है इसके रचनाकार चरक हैं। लीलावती की बात करें तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लीलावती के जो रचनाकार हैं वो हैं भास्कर।
महाभाष्य के जो लेखक हैं वो है पतंजलि, याद रखना है। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतकम, याद रखना है। हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतकम के रचनाकार कौन हैं? तो इसके रचनाकार हैं वानभट्ट। भी आई लगा लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। ये जो साथियों आपको करवा रहे हैं, अगर आप पेन और पेपर लेकर बैठे हैं तो ज़रूर नोट डाउन करिएगा। इससे बाहर किसी भी एग्जाम में पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बिहार एसएससी सीजीएल 4 का भी वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें भी ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान रखता है, तो ज़रूर इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हैं तो आपको पीडीएफ और एमसीक्यू के फॉर्म में करवाया ही जाएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ में नहीं जुड़े हैं तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप? इस शानदार टेस्ट सीरीज़ में जुड़िए और एग्ज़ाम तक 75 में 75 की शानदार तैयारी करिए। तो टेस्ट सीरीज़ में जुड़ने का तरीका काफ़ी ही सिंपल है, डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, आप इस माध्यम से जुड़ सकते हैं। मॉर्निंग में आपको पीडीएफ दिया जाता है, उसे आपको पूरे दिन में कंप्लीट करना होता है और रात में उसका टेस्ट होता है। रात में शानदार 75 क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए जाते हैं। अभी साथियों हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस का पोर्शन स्टार्ट है। इन तीनों के कंप्लीट होने के बाद अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे सिलेबस आपका कंप्लीट होता जाएगा और एग्ज़ाम तक आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि हाँ, मैंने तैयारी की थी और मैंने प्रश्नों को हल किया है। इस सीरीज को मिस बिल्कुल मत करिएगा। मात्र 149 रुपये में सिलेबस कंप्लीट होने तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 75 दिन लगभग हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। मार्च के अंत में या अप्रैल प्रथम जो वीक है उसमें एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी है। एग्ज़ाम आपका हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ जो है बिहार एसएससी सीजीएल 4 की भी वैकेंसी आने वाली है। तो मात्र 149 रुपये का आपको पेमेंट करना है। 8083813090 पर आप पेमेंट करेंगे। नीचे वाले नंबर 7562821430 पे आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको टेलीग्राम पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद आप अपने टारगेट को कंप्लीट करिएगा और रात में लाइव टेस्ट दीजिएगा ताकि अन्य लोगों की तुलना में पता चले कि आपका स्कोर कितना है। तो सभी लोग इसमें अवश्य जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुस्तक है वो कालिदास का पुस्तक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक है मेघदूत, दूसरा है रघुवंशम, तीसरा है मालविकाग्निमित्रम, चौथा है साथियों अभिज्ञान शकुंतलम, पांचवा है कुमार संभवम, छठा है विक्रमोशियम। तो यह 6 किताब के अलावा कालिदास में आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, विक्रमोशियम। ये किसकी रचना है? याद रखना है, कालिदास की। इसके अलावा राजनीति रत्नाकर के लेखक राजेश्वर हैं, बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सिद्धांत शिरोमणि भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके जो लेखक है वो कौन है? भास्कराचार्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है साथियों ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति के जो लेखक हैं वो रवि कीर्ति हैं। कुमार पाल चरित्र की बात करें तो हेमचंद्र की रचना है कुमार पाल चरित्र, याद रखना है। इसके बाद न्यायावतार की बात करें तो सिद्धसेन। गणितजार संग्रह की बात करें तो महावीराचार्य की रचना है गणितजार संग्रह। आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है आनंद मठ। इसमें एक विद्रोह का चर्चा है जिसे हम लोग सन्यासी विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। सहसारिका सूत्र की बात करें तो नागा अर्जुन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है सत्य सहसारिका सूत्र। नवरत्न की बात करें तो किसकी रचना है? वीरसेन की रचना है नवरत्न। बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। कवि मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की रचना है। उद्वंत प्रकाश किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक कवि की रचना है। यह भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मत विलास प्रहसरण किसकी रचना है? तो महेंद्र वर्मन की रचना है मत विलास प्रहसरण। मिताक्षरा की बात करें तो विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? ऊपर हम लोगों ने देखा, रिपीट हो गया है, वरामिहिर की रचना है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो याद रखना है हरिसेन। हाल ही में आपको पता है बिहार दरोगा का एग्जाम कंडक्ट हुआ, उसमें ये पुस्तक पूछा गया था। इसके बाद हिस्टोरिका के जो लेखक हैं वो हेरोडोटस है। तो ये प्राचीन काल की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है प्राचीन काल में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इसे ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। अगर आप इसे साथियों नोट डाउन करते हैं और एक बार रिवीजन करते हैं तो ज़रूर आप कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसे सॉल्व कर लेंगे।
दो यात्रा वृत्तांक है जिसके बारे में पूछा जाता है, एक सी यू की किसकी यात्रा वृत्तांक है, हेन्सुएंग की, और फू कुओकी की बात करें तो फाहियान की। तो ये दो यात्रा वृत्तांक है जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं मध्यकालीन पुस्तक के बारे में। तो मध्यकालीन की भी पुस्तक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्री में साथियों आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है, एक सब्सक्राइब एक लाइक तो बनता है। चलिए, मध्यकालीन की जो पुस्तक है उसमें सबसे पहला जो पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है तुजुके बाबर या बाबरनामा। इसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। खुद बाबर की आत्मकथा को खुद बाबर के द्वारा लिखा गया था, तो याद रखना है इसके लेखक बाबर है। अकबरनामा की बात करें तो अबुल फजल है, BBI लगा लेंगे। हुमायूं नामा की बात करें तो इसकी जो लेखिका है वो गुलबदन बेगम है। इसके बाद पादशाह नामा की बात करें तो यह क्वेश्चन भी बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है पादशाह नामा। किस शासक से संबंधित है पूछा जाएगा तो याद रखना है शाहजहां से संबंधित है पादशाह नामा। इसके बाद तुगलक नामा की बात करें तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ताज उल माशिर की बात करें तो हसन निज़ामी की पुस्तक है। तारीख़ फ़िरोज शाही के बारे में पूछा जाए तो बर्नी की पुस्तक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तहकीक ए हिंद की बात करें तो अल बरूनी की रचना है तहकीक ए हिंद। इसके बाद तुजुके जहांगीरी की बात करें तो जहांगीर की रचना है। किताबुल हिंद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, किसकी रचना है, अल बरूनी की रचना है किताब उल हिंद। मतला ए शाहीन की बात करें तो BPSC में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है मतला ए शाहीन। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं अब्दुल रज्जाक। कौन है, अब्दुल रज्जाक। इसके बाद मैनी टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी के जो लेखक है वो कौन है, मिनहाज उस सिराज। याद रखना है कौन है, मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पुस्तक है वो है साथियों शाहजहांनामा। शाहजहांनामा के जो लेखक है वो हैं इनायत खां। आईने अकबरी के जो लेखक है वो हैं अबुल फजल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBI लगा लेंगे। आईनी अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, अबुल फजल के द्वारा। माशिर ए जहांगीरी की बात करें तो ख्वाजा कामगार के द्वारा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है जिसे BBI लगाना है वो है साथियों आलमगीर नामा। इसके जो लेखक हैं वो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि आलमगीर नामा के लेखक कौन है, तो याद रखना है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। किस शासक से संबंधित है, तो औरंगजेब से। इससे पहले हम लोगों ने देखा पादशाह नामा, वो किस शासक से संबंधित है, तो वो शाहजहां से है। अगर पूछा जाए आलमगीर नामा किस शासक से, तो औरंगजेब से। फतवाह ए आलमगीरी की बात करें तो शेख निज़ामुद्दीन अहमद की रचना है फतवाह ए आलमगीरी। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखा गया है, तारीख़ ए मुबारक शाही, तो याद रखना है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तबकात ए अकबर के बारे में पूछा जाए तो निज़ामुद्दीन अहमद की रचना है तबकात ए अकबर। किताबुल रहला के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है इब्न बतूता की रचना है किताब उल रहला। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है शिल्पादिकारम। कोवलम और कन्नगी की कहानी है शिल्पादिकारम में, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं इलिंगो। ये भी क्वेश्चन BPSC ने प्रीवियस ईयर में पूछा है। इसके बाद फतवाह ए फिरोज शाही की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक। शाहनामा के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, इसके रचनाकार कौन है, तो याद रखना है शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। इसके बाद नेक्स्ट है महाशिर ए आलमगीरी। महाशिर ए आलमगीरी के जो रचनाकार हैं वो हैं शाकी मुस्तैद खां। याद रखना है कौन है, शाकी मुस्तैद खां। तोहफा ए अकबर शाही के बारे में पूछा जाए तो अब्बास खां सिरवानी की रचना है तोहफा ए अकबर शाही। इसके बाद तज़किरात उल वाक़ियात किसकी रचना है, तो जोहर की रचना है। साथियों गारंटी दे सकते हैं कि पेड बैच में भी आपको इतने सारे पुस्तक नहीं करवाए जाएंगे। आपको फ्री में इतना शानदार कंटेंट सिर्फ और सिर्फ नाम नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पे ही मिलने वाला है। तारीख़ ए अकबरी की बात करें तो आरिफ कंधारी इसके लेखक हैं। मुनीश अल अरवाह किसकी पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जहां आरा। यह जो है साथियों मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। BPSSC यानी बिहार दरोगा के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है मुनीश अल अरवाह। चहार चमन BPSC के द्वारा पूछा गया है।
किसकी रचना है? चंद्रमान की। रशीला साहबिया किसकी रचना है? जहां आरा की। तारीख ए शाही किसकी रचना है? अहमद यादगार। नुश्क ए दिलखुश किसकी रचना है? भीमसेन की रचना है। और मुंतख्वाब ए तवारिक किसकी रचना है? बदायूनी की रचना है। तो ये मध्यकालीन की जितनी भी पुस्तकें हैं उनसे संबंधित फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग साथियों जितने भी आधुनिक काल की पुस्तकें हैं उनसे संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे और उसके अगले वीडियो में हम लोग नवीनतम पुस्तकें जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहती, जैसे शशि थरूर की इम्पोर्टेंट पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, चेतन भगत, अरुंधति राय, इन सभी से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेस्ट सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। न्यूनतम फ़ी रखा गया है ताकि कोई भी अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। बेहतर रिवीजन करिए, रिजल्ट आपका डेफिनेटली होगा। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।